आपके घर में बार बार परेशानियां आ रही हैं? क्या मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही? क्या मन हर समय चिंता और डर से भरा रहता है? तो आज साईं बाबा जी की यह छोटी सी कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद इस कहानी में छिपा एक संदेश आपकी सोच और आपके जीवन का रास्ता बदल दे। बाबा कहते हैं, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, सही समय पर रास्ता जरूर खुलेगा। साईं बाबा जी की कहानी श्रद्धा और सबूरी का फल। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान रहता था। राघव बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और शाम होने तक काम करता। उसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत और मिट्टी का एक साधारण घर था। राघव के परिवार में उसकी पत्नी गौरी, बूढ़ी माँ और एक छोटा बेटा मोहन था। परिवार भले ही गरीब था, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेतों की मिट्टी सूखने लगी, फसल अच्छी नहीं हुई और राघव की कमाई लगभग बंद हो गई। घर में अनाज कम होने लगा। राघव दिन रात चिंता करता रहता। एक शाम वह घर के बाहर बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, चिंता मत कर। हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता। ईश्वर पर भरोसा रख। राघव ने दुखी होकर कहा, माँ, मैं रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैं समझ नहीं पा रहा कि आगे क्या होगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, जब मन बहुत परेशान हो, तब शिरडी के साईं बाबा को याद करना। बाबा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। राघव ने साईं बाबा का नाम तो सुना था, लेकिन वह कभी शिरडी नहीं गया था। उस रात उसने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की, बाबा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को हिम्मत दीजिए और सही रास्ता दिखाइए। अगली सुबह राघव गांव के बाजार गया। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने राघव को उदास देखकर पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? राघव ने अपनी सारी समस्या उसे बता दी। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, मैं शिरडी से आ रहा हूं। साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि जीवन में श्रद्धा और सबूरी रखो। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास और सबूरी का अर्थ है धैर्य। अगर मन में विश्वास और धैर्य, तो कठिन समय में भी सही रास्ता दिखाई देने लगता है। राघव ने पूछा, लेकिन जब घर में खाने के लिए भी कम हो, तब धैर्य कैसे रखा जाए? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं होता। धैर्य का अर्थ है मेहनत करते रहना और परिणाम आने तक उम्मीद न छोड़ना। यह बात राघव के मन में उतर गई। घर लौटकर उसने गौरी से कहा, मैं अब चिंता में बैठा नहीं रहूंगा। मैं मेहनत करता रहूंगा और बाबा पर विश्वास रखूंगा। गौरी ने कहा, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन राघव ने अपने खेत की सूखी मिट्टी को ध्यान से देखा। उसने सोचा कि अगर इस साल बारिश कम हुई है, तो उसे खेती का तरीका बदलना होगा। उसने गांव के कुछ अनुभवी किसानों से सलाह ली। उन्होंने उसे ऐसी फसल उगाने के बारे में बताया जिसे कम पानी की जरूरत होती थी। राघव ने अपनी बची हुई थोड़ी सी बचत से बीज खरीदे। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। वे बोले, जब पहले ही फसल खराब हो चुकी है, तो फिर से मेहनत करके क्या मिलेगा? लेकिन राघव ने शांत होकर कहा, मैं परिणाम के डर से मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। साईं बाबा ने मुझे विश्वास और धैर्य का रास्ता दिखाया है। दिन बीतते गए। राघव रोज खेत में काम करता। कभी तेज धूप होती, कभी मिट्टी बहुत कठोर लगती, लेकिन वह हार नहीं मानता। हर सुबह वह बाबा का नाम लेकर कहता, बाबा, मुझे सही काम करने की बुद्धि
और कठिन समय में धैर्य दीजिए। कुछ दिनों बाद गांव में हल्की बारिश हुई। राघव के खेत में छोटे छोटे हरे पौधे निकल आए। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन कुछ ही समय बाद एक नई समस्या आ गई। गांव के पास से गुजरने वाली पानी की नहर में रुकावट आ गई। खेतों तक पानी पहुंचना बंद हो गया। राघव फिर परेशान हुआ। उसने सोचा, क्या मेरी सारी मेहनत फिर बेकार हो जाएगी? उस रात वह बहुत दुखी था। उसने बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, बाबा, मैंने मेहनत की, उम्मीद रखी और धैर्य भी रखा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उसी समय उसे अपनी माँ की बात याद आई। सच्चा विश्वास कठिन समय में ही पहचाना जाता है। अगली सुबह राघव कुछ किसानों को साथ लेकर नहर देखने गया। उन्होंने मिलकर उसमें जमा मिट्टी और पत्थरों को हटाया। कई घंटों की मेहनत के बाद पानी फिर से बहने लगा, धीरे धीरे खेतों तक।